हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे हैं द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारा लास्ट वीडियो है इन द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सीरीज और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपेयर करना बेस स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि भाई बेस क्या होता है। तो बेस को अगर हम लोग डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, तो ये सब हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में काफी डिटेल में कवर किया है। एक बार क्विकली मैं आपका रिकैप करा दे रहा हूं। तो बेस को अगर हम लोग आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी वो मॉलिक्यूल्स जो OH माइनस फर्निश करें, ठीक है, पानी में डिसॉल्व होने पर जो OH माइनस दें वो हैं बेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें तो NaOH को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बात हमें काफी बचपन से मालूम है, 6th-7th क्लास से ही आपने सुना होगा कि वो बनाता है Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस, राइट। इसी तरह से लेटस से हम लोग अगर बात करें अबाउट CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो फॉर्म करता है Ca2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस, राइट। तो ये सब तो देखो क्या है बेटा, दीज आर इनऑर्गेनिक बेसिस, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं तो इनका डिसोसिएशन इज 100%। तो इनके बीच में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड जैसी बात है कि आप HCl और HNO3 के बीच में ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि दोनों ही 100% डिसोसिएट करते हैं। तो उसी तरह से आप NaOH और CaOH होल ट्वाइस के बीच में डिसाइड नहीं कर सकते विच इज द स्ट्रॉन्गर बेस, बिकॉज बोथ डिसोसिएट अप टू 100% इन वाटर। तो इनके बारे में हम यहाँ पर इस टॉपिक में चर्चा नहीं करने वाले। अच्छा, एक बेसिस की थ्योरी और भी होती है एंड दैट इज नोन एज द ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है। द ब्रॉन्स्टेड लाउरी पूरा नाम है उसका। द ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी क्या कहती है भाई, व्हाट आर बेसिस। तो ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिस आर H प्लस एक्सेप्टर्स। एसिड क्या थे, H प्लस डोनर, एंड बेसिस आर H प्लस एक्सेप्टर्स, ठीक है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। और H प्लस को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी चीज के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ये भी मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में समझाया हुआ है, बट एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल H प्लस एक्सेप्टर है तो वो किस तरह से H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल लेटस से मैं अमोनिया का एग्जांपल लूं यहाँ पर, एक बार के लिए हम लोग अमोनिया की बात करते हैं। तो अमोनिया जो है उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और अमोनिया H प्लस के साथ इंटरैक्ट करके, H प्लस के साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर सकता है NH4 प्लस। तो यहाँ पे अमोनिया ने एक H प्लस एक्सेप्टर का काम किया। अब इस H प्लस एक्सेप्टर का काम इसने किस तरह से किया, ये थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो अब अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए, यहाँ पर अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो अमोनिया में नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है एक लोन पेयर, और अगर किसी को H प्लस के साथ बॉन्ड बनाना है, H प्लस को एक्सेप्ट करना है, तो उसे H प्लस के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और H प्लस के साथ वो बॉन्ड तभी बना सकता है जब वो अपना खुद का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H प्लस को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, क्योंकि H प्लस के पास कोई खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम के पास, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकला होगा तभी तो H प्लस का फॉर्मेशन हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है सबको। तो H प्लस जो आयन है, इट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स ओन। तो अगर किसी चीज को H प्लस एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब उसके साथ उसे बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाने के लिए उसे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा और इससे हम लोगों को मिल जाएगा NH, और यहाँ पर भी H और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम लोग पूरे पर दिखा देते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कोई चीज जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी वो डिपेंड करेगा कि वो लोन पेयर देने के लिए कितना रेडी है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए
हम लोग कोई अलग से यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हमने जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली थ्योरी पढ़ी है उसी थ्योरी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो कोई अलग से थ्योरी हम लोग यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस टाइप से बात नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए अब डोनर एटम चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीधे एग्जांपल्स पे यहाँ पर आता हूँ बेटा, ठीक है। तो लेट अस से जैसे मान लो आपको कंपेयर करना है CH3 माइनस एंड NH2 माइनस OH, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर रहेंगे, अच्छा यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर रहेंगे, माइनस एंड F माइनस, ठीक है। तो इन सब चीजों का F माइनस में 4 लोन पेयर हो गए। तो लेट अस से हमको इन चारों का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो एक बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं, दैट स्ट्रॉन्गर इज द एसिड द वीकर इज द कॉन्जुगेट बेस। इनफैक्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Ka इंटू Kb, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw होता है। फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वी नो दैट K इंटू Kb Kw के बराबर होता है। तो किसी एसिड का Ka का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, किसी एसिड का Ka का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उसके Kb का वैल्यू उतना, उसके कॉन्जुगेट बेस के Kb का वैल्यू उतना ज्यादा कम हो जाएगा। फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर K इंटू Kb Kw के बराबर है। तो जैसे जैसे Ka की वैल्यू बढ़ेगी, उसके कॉन्जुगेट बेस के एसिड के Ka की वैल्यू बढ़ेगी, तो कॉन्जुगेट बेस का Kb का वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए कोई खास काम नहीं करना है, सिंपली एसिड बनाकर देख लेना है। तो CH3 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा CH4, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा NH3, OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड H2O, और इसका हो गया HF। और एसिडिक स्ट्रेंथ मैं आपको कंपेयर करना सिखा चुका हूं, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कंपेयर किया था स्टेबिलिटी ऑफ द अनायंस के बेसिस पर, कि भाई ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, दिस वी हैव कवर्ड इन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है CH4 सबसे वीकेस्ट एसिड है, इसका मतलब CH3 माइनस जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आयनिक में कवर किया है कि जैसे जैसे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है। फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर K इंटू Kb Kw के बराबर है, विच इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करने में, आप जस्ट H प्लस लगाकर एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर सोचो, बस दैट्स इट, है ना। और कोई इसमें टाइप 1 टाइप 2 कुछ भी नहीं है। और अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचना भी चाहते हो तो देखो क्या है कि F माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना। जैसे यहाँ पे क्या है कि भाई ये बेस का कब काम करेगा, जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करे, ये अपना लोन पेयर डोनेट करे, H प्लस एक्सेप्ट करे। तो सबसे इजीली लोन पेयर डोनेट कौन कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो। भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो वो सबसे लीस्ट टेंडेंसी रखेगा डोनेट करने का। और कार्बन की कम है तो सबसे आसानी से डोनेट करेगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है। वो आसानी से H प्लस एक्सेप्ट करेगा, अपना लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स करते हैं बेस्ड अपॉन द सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ एसिड बना के सोच लेना है। चलो फटाफट बताओ, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सबने सोच लिया आंसर क्या आने वाला है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो एसिड क्या होते हैं भाई, एसिड होते हैं HF, फिर होते हैं HCl, फिर होता है HBr, फिर होता है HI। एसिडिक स्ट्रेंथ हमने प्रीवियस वीडियो में कंपेयर करना सीखा है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड इफ दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ये, राइट। बात खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट मान लो हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कंपेयर करना है OH माइनस और SH माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो फटाफट से, कोई दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, फटाफट से आप बनाओ एसिड्स। एसिड कैसे बनाओगे, H प्लस जोड़ोगे, कॉन्जुगेट एसिड, तो H2O बना, और इसका कॉन्जुगेट एसिड H2S बना। कल हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है।
और इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखो कल मैंने क्या बताया था कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, क्योंकि इसका अनायन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि सल्फर बड़ी साइज का है। जैसे कल मैंने बताया था HI ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, क्योंकि I- ज्यादा स्टेबल है, तो जो ज्यादा स्टेबल है उसकी H+ के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी। F- सबसे लीस्ट स्टेबिलिटी में है, तो इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो F- स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आइए और एग्जांपल। नेक्स्ट मान लीजिए कि आपको कंपेयर करना है NH2 माइनस और PH2 माइनस, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो फट से मैंने क्या किया, एसिड बनाया NH3 और इसका एसिड बनाया PH3। कल हमने पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो ये कॉन्जुगेट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और अगर ये कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, NH2 माइनस विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने किए जहां पर डोनर एटम जो है वो डिफरेंट था। डोनर एटम मतलब जो अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करने वाला, उसी को हम लोग डोनर एटम कह रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे डोनर एटम सेम हो, ठीक है, तो वहां भी ऐसा कोई परेशान होने वाली बात नहीं, सेम लॉजिक चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से कि मैं आपको बोलूं एग्जांपल नंबर 5 हो गया शायद ये, तो एग्जांपल नंबर 5 में लेट अस से मैं आपको बोलूं कि CH ट्रिपल बॉन्ड C, आपको सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड का स्ट्रेंथ सोच लेना, बहुत आसान है। CH2O माइनस, एक आपको बेस ये दिया हुआ, ये इसकी डोनर साइड है, ठीक है, और दूसरा बेस आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर है O माइनस, ठीक है। तो अब आपको कंपेयर करना है, तो ये डोनर साइट है। अच्छा, अब क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ अगर आप सोचो तो बेसिक स्ट्रेंथ बेसिकली, अब एक तो आप इनका एसिड बना के देख सकते हो, मैं आपको दोनों तरीके से सोचने का मेथड बता रहा हूं। एक तो आप इनका एसिड बना के देख लो, तो एसिड अगर बनाओगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 OH, ऊपर वाले का एसिड ये बना कॉन्जुगेट एसिड, और CH2 डबल बॉन्ड CH। आई होप आप सब लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट मालूम है। जिन बच्चों को अगर ये नहीं आता है तो उन्हें पहले थोड़ा सा आयनिक में पढ़ने की जरूरत है, कॉन्जुगेट एसिड बेस वगैरह का कॉन्सेप्ट आयनिक में मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है सब। तो CH2 और यहां बन गया OH, ठीक है। चलो अब बताओ कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, और नीचे वाले जो दोनों हैं इनको नाम दे देते हैं P, इनको नाम दे देते हैं Q, ठीक है। तो P और Q में विच इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो -I इफेक्ट से बढ़ती थी, है ना, -I इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती थी, तो इसका -I ज्यादा है। तो P और Q में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था वो हमने कल क्वेश्चन किया था, P और Q में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वाज P ग्रेटर देन Q, ठीक है। ये हमने इसको क्या माना है, इसको हमने माना है Q, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था P ग्रेटर देन Q, तो ये क्या बने हुए ऊपर वाले, ये इन दोनों के कॉन्जुगेट बेसिस हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर P की ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा होगी, B की, है ना, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक, वीकर वाले एसिड का। तो बेस स्ट्रेंथ इन दोनों में कंपेयर करना है, तो बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आप बोलोगे कि A वीकर बेस है और B स्ट्रॉन्गर बेस है। ऑल्टरनेटिवली आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि बेस मतलब जो अपना लोन पेयर डोनेट करे, तो आप ऐसे समझो कि उसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबिलिटी कितनी है, समझ रहे हो, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, तो इसे अपना लोन पेयर डोनेट करना है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा वो उतनी आसानी से डोनेट कर सकता है। तो इनफैक्ट नेक्स्ट पॉइंट मैं यही लिखने वाला हूं कि बेस स्ट्रेंथ जो है वो प्रमोट होती है +I इफेक्ट से, है ना। +I वाले अगर ग्रुप्स होंगे, +I वाले ग्रुप्स अगर होंगे, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, क्योंकि अगर +I वाले ग्रुप्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेंगे, और ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भेजेंगे तो इसकी वजह से बेस स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर चार्ज डेंसिटी बढ़ता जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर माइनस आई वाले हों, तो माइनस आई वाले ग्रुप्स होंगे तो वो चार्ज डेंसिटी अपनी तरफ खिसका लेंगे, तो उनसे बेस स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है। तो बेस स्ट्रेंथ जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस। ठीक है, तो ये कुछ जनरल फील है। आप एसिड बना के भी सोच सकते हो या लोन पेयर अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी सोच सकते हो। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने देखे, बहुत सारे किए। एक आध क्वेश्चन और आपको मैं करा दूं प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लो कभी इस टाइप से अगर पूछ लिया जाए कि लेट्स से क्वेश्चन नंबर जो भी हो गया है 6 हो गया शायद, तो मान लो पूछा जाए कि CH3O माइनस, ठीक है, और CH3O माइनस और CH3CH2O माइनस एंड CH3CCH3 और एक लगा हुआ है H और O माइनस। इन तीनों का हमको कंपेयर करना है, बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो कैसे इनका बेस स्ट्रेंथ हम लोग कंपेयर करेंगे भाई, CH3O माइनस और इन तीनों में? तो देखिए डोनर साइड है O माइनस, एक तो एसिड लगा के सोच सकते हैं। तो एसिड इनके क्या बन जाएंगे, CH3OH, इसका एसिड बन जाएगा CH3CH2OH, और इसका एसिड बन जाएगा CH3CCH3CH3OH। ठीक है, ये इन तीनों के क्या हो गए, एसिड्स हो गए। अब कल हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट्स लग रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो ये अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर विल बी जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऐसे सोच सकते हो, या ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन पर पहले से नेगेटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा तैयार है अपना H+ देने के लिए। यहाँ पर प्लस आई वीकेस्ट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन ये अपनी चार्ज डेंसिटी नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन ये और ज्यादा चार्ज डेंसिटी दे रहा है। तो जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल OH माइनस और H2O। ठीक है, अब इनमें बताओ क्या होगा भाई, यहाँ पे जो डोनर साइट है वो नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पे जो डोनर साइट है वो न्यूट्रल है। इनमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा भाई? नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वो आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। या मान लो कभी इस टाइप से पूछ लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लेट अस से हमारे पास है NH2 माइनस और NH3, इन दोनों में NH3, इन दोनों में विच इज द स्ट्रॉन्गर बेस? क्या लगता है आपको इन दोनों में स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा? तो यहाँ पर डोनर साइट नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी डोनर साइट नाइट्रोजन है, और यहाँ पर जो डोनर साइट नाइट्रोजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो वो, और यहाँ वाली न्यूट्रल है, जैसे यहाँ पे न्यूट्रल था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इन दोनों में आपको क्या लगता है विच विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस? ऑब्वियसली जो नेगेटिव चार्ज, उस पे चार्ज डेंसिटी पहले से ज्यादा है, तो वो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएंगे, तो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक है, तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस जो है आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, चार्ज डेंसिटी सोच करके, चाहे कॉन्जुगेट एसिड बना के, चाहे डोनर एटम सेम हो चाहे डिफरेंट हो, सेम टाइप का लॉजिक चलता है दोनों जगह। ठीक है, अब क्या है बेसिक स्ट्रेंथ में ये जो अभी हमने पढ़ा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ रिलेटेड टू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो भाई सबसे पहले तो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो अमोनिया ही हो गया। ठीक है,
तो दिस इज अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर सकता है और इसीलिए ये एक बेस है। अब क्या होता है कि अमोनिया के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं एंड आई एम श्योर आपने उनके बारे में सुना होगा जरूर, कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा करके एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा RNH2 और इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। सो दिस इज अ 1 डिग्री अमीन। ये सब बेसेस हैं बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, all of them are bases. So we are basically discussing basicity of amines and amines are basic in nature क्योंकि लोन पेयर है, H+ को डोनेट कर सकते हैं। पानी में जब आप इन्हें मिलाओगे तो ये OH- भी प्रोड्यूस करेंगे, कैसे भी बताता हूं। फिर जैसे सपोज करो कि अगर 2 हाइड्रोजन हटा दिया जाए नाइट्रोजन में से, है ना, जैसे 2 अल्काइल ग्रुप्स लगा दिए जाएं तो 2 R आ गए। ये R और R सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे अमीन को हम लोग बोलते हैं दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। और अगर तीनों H हटा करके 3 R लगा दिए जाएं विच कैन बी डिफरेंट और सेम, तो ऐसे अमीन को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री, राइट। नाउ अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। व्हाई? बिकॉज अगर अमीन को आप किसी भी अमीन को वाटर में डिसॉल्व करते हो, जैसे 1 डिग्री अमीन की बात करें तो इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, जैसे अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है भाई, वो NH4+ OH- बनाता है। तो उसी तरह से 1 डिग्री अमीन को भी अगर डिसॉल्व करोगे तो ये पानी से H+ ले लेगा और ये बनाएगा RNH3 प्लस एक्वस प्लस OH- तो इसलिए इनका सोल्यूशन जो है वो बेसिक इन नेचर है और इसका pH ग्रेटर देन 7। नाउ we have to compare the base strength of amines, the different type of amines। ये अमीन हमारा कैसा है, 3 डिग्री का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो प्लीज इसको बिल्कुल एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर अमीन्स का हम लोग बेसिक नेचर कंपेयर करें तो 2 टाइप से बात हो सकती है कि सबसे पहले तो हम लोग उनका बेसिक नेचर अगर कंपेयर कर रहे हैं गैस फेज में, ठीक है। तो गैस फेज में क्या है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं होता, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक 3 डिग्री की अमीन है, दिस इज अ 3 डिग्री अमीन। दूसरी हमारे पास एक 2 डिग्री की अमीन है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक लोन पेयर है, ठीक है। फिर हमारे पास एक 1 डिग्री का अमीन है, सो दिस इज अवर 1 डिग्री अमीन। और फिर फाइनली हमारे पास अमोनिया है। और गैस फेज में हमको इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। तो गैस फेज में जो आप अपना आंसर सोचोगे दैट विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ +I। देखिए क्या हो रहा है बेसिकली यहां पर कि गैस फेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे, सब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। तो गैस फेज में हमको जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है वो हमें सिर्फ +I इफेक्ट के बेसिस पर करना होता है, ठीक है। तो अब इस 3 डिग्री अमीन में क्या है कि 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये तीनों ही +I लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो है ही ये सब केस में, बट नाइट्रोजन पर अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ये भेज दे रहा है। तो इससे नाइट्रोजन पर आप समझो कि चार्ज अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। अब नाइट्रोजन जो है उसके पास और चार्ज डेंसिटी आ गई नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि सब +I इफेक्ट लगा रहा है तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन की तरफ भेज रहा है। यहां पर भी +I है बट वो +I कुछ कम है, यहां पर +I और कम हुआ और यहां पे तो कोई भी +I नहीं है, ठीक है। तो इस +I की वजह से इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी और इस वजह से क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है दैट विल बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कहां पर, गैस फेज में। तो गैस फेज में आपको सिर्फ और सिर्फ +I इफेक्ट कंसिडर करना होता है और वहां पर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में बात करें, और ये बात ध्यान रखना कि कभी सिर्फ क्वेश्चन आया
और उसमें अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोला गया। आप चाहो तो इसे अपनी कॉपीज में नोट करो। इफ नथिंग इज गिवन देन अज्यूम एक्वस फेज। अगर सिर्फ अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना और कुछ नहीं बोला गया है तो उसका मतलब है एक्वस सोल्यूशन में ही हमें करना है। तो इसका मतलब अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर। सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर हमको यहां पर नहीं सोचना है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे सपोज करिए कि हम लोगों ने एक 1 डिग्री की अमीन ले ली, मान लीजिए, तो दिस इज अ 1 डिग्री अमीन, और इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया और पानी के साथ इसकी रिएक्शन हुई। पानी के साथ रिएक्शन करके इसने बनाया RNH3 प्लस एक्वस, ये कटायन बना, कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकते हैं इसे, बेस का, और साथ में प्रोड्यूस हो गया OH माइनस एक्वस, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आप बोलोगे, है ना। ये इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर प्लस आई इज नॉट द ओनली फैक्टर। यहां पर ये जो कटायन है, इस कटायन को पानी के मॉलिक्यूल सॉल्वेट भी कर रहे होंगे। इस कटायन को पानी के मॉलिक्यूल सॉल्वेट भी कर रहे होंगे, और इस कटायन के पास या कॉन्जुगेट एसिड के पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे ये उतना ज्यादा पानी के साथ H बॉन्डिंग कर पाएगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन पर क्या प्रेजेंट होगा, डेल प्लस। और जितने ज्यादा हाइड्रोजन में उतना ज्यादा H बॉन्डिंग करेगा और उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और जितना स्टेबलाइज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सिर्फ सॉल्वेशन वाला फैक्टर कंसिडर करें, इफ वी कंसिडर ओनली सॉल्वेशन, ठीक है, इफ वी कंसिडर ओनली सॉल्वेशन, मतलब ये जो कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे उस कॉन्जुगेट एसिड में जितने ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उतना ज्यादा वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, H बॉन्डिंग करेंगे पानी के साथ, और उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत केयरफुली सब लोग सुनिए। तो अगर मैं सिर्फ सॉल्वेशन का फैक्टर कंसिडर करूं तो उसके हिसाब से ये निकल के आता है कि अमोनिया जो कॉन्जुगेट एसिड या कटायन बनाएगा उसमें तो चारों ओर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन रहेगा, और उसका स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो पानी के साथ जो H बॉन्डिंग करेगा वो इधर से भी करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये सब पानी में डिसॉल्व है बेटा, इस वाले हाइड्रोजन से भी करेगा, इस वाले हाइड्रोजन से भी करेगा। चार के चारों हाइड्रोजन जो है वो H बॉन्डिंग करने के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अगर आप 1 डिग्री अमीन में आ जाओगे तो 1 डिग्री अमीन का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा या जो कटायन बनेगा उसमें क्या काम होगा कि एक H हटकर एक R आ चुका है। दिस इज फॉर 1 डिग्री अमीन का जो कॉन्जुगेट एसिड बना, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि 1 डिग्री अमीन के कॉन्जुगेट एसिड में ये वाला हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये वाला हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये वाला हाइड्रोजन भी अवेलेबल है H बॉन्डिंग करने के लिए, लेकिन इस ओर से वो कोई H बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन नहीं है, वहां पर एल्काइल ग्रुप है, तो पानी इसको इस तरफ से सॉल्वेट नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से अब अगर आप सोचो तो 3 डिग्री अमीन में क्या होगा कि 3 डिग्री अमीन में जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ H बॉन्डिंग करके सॉल्वेट होने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए केवल और केवल एक हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं सिर्फ सॉल्वेशन वाले फैक्टर को रखकर मन में आंसर सोचूं तो मेरा आंसर ये आ रहा है कि अगर ये बेस अमोनिया है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड को पानी सबसे ज्यादा सॉल्वेट करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, उसके साथ मैक्सिमम H बॉन्डिंग करेगा। तो सिर्फ सॉल्वेशन वाले फैक्टर को अगर मैं रखूं तो उससे मेरा आंसर ये आ रहा है कि अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, फॉलोड बाय 1 डिग्री, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 3 डिग्री। केवल सॉल्वेशन वाले फैक्टर को अकाउंट में लिया जाए। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन सिर्फ सॉल्वेशन तो नहीं हो रहा है भाई, प्लस आई इफेक्ट तो अभी भी लग रहा है ना। प्लस आई इफेक्ट ऐसा थोड़ी ना पानी में जाने के बाद खत्म हो गया। गैस फेज में सिर्फ प्लस आई था, लेकिन सॉल्यूशन में प्लस आई और H बॉन्डिंग दोनों है। तो अगर मैं प्लस आई वाला आंसर सोचूं
तो उसके हिसाब से तो आंसर वही रहेगा, क्योंकि 3 डिग्री में प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री मोर देन अमोनिया। तो एक फैक्टर कुछ और आंसर दे रहा है, दूसरा फैक्टर कुछ और आंसर दे रहा है, और ऐसे केस में हमको जो ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर निकल कर आता है वो हमें ध्यान रखना है। द बेसिक स्ट्रेंथ, और बेसिक स्ट्रेंथ को आप केबी वैल्यू से भी रिलेट कर सकते हो, ये बताने वाली बात नहीं है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना ज्यादा केबी होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, केबी बढ़ेगा और पी केबी कम हो जाएगा, ये सब आयनिक में सीखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ और केबी और पी केबी ऑफ अमीन्स अगर वाटर हमें कंपेयर करना है तो भाई दो अलग अलग फैक्टर हैं और दोनों अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है कि भाई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की बात आ जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के बेसिस पर जो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स आता है वो आता है सबसे ज्यादा बेसिक एक्वस सॉल्यूशन में 2 डिग्री होता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री होता है, और फिर उसके बाद 3 डिग्री होता है, और फिर उसके बाद अमोनिया। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में, ठीक है। एक फैक्टर ने बोला कि भाई 1 डिग्री सबसे ज्यादा, और एक फैक्टर ने बोला 1 डिग्री सबसे ज्यादा। किसने बोला भाई 1 डिग्री और अमोनिया को? ये बोला सॉल्वेशन वाले फैक्टर। और प्लस आई वाले ने बोला 3 डिग्री सबसे ज्यादा। तो यहां पर क्या है, ओवरऑल मुद्दे की बात ये निकल के आती है एक्सपेरिमेंटली कि 2 डिग्री ऐसे केस में डोमिनेट कर जाता है क्योंकि वो दोनों ही जगह बीच में था, ठीक है। तो आपको ये चीज जो है वो बिल्कुल याद रखनी है कि 2 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद है 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 2 1 3। इफ R इज इक्वल्स टू मिथाइल, अगर R मिथाइल है तो, ठीक है। और अगर R मिथाइल नहीं है, मतलब जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो कोई और एल्काइल ग्रुप है, तो वैसे केस में जो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो होता है 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया, ठीक है। तो मुद्दे की बात यहां पर यह है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो बात यह है कि 2 डिग्री तो हमेशा पहले रहता है, अमोनिया सबसे लास्ट में ही रहता है क्योंकि उसमें प्लस आई वाला फैक्टर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। 2 डिग्री सबसे ज्यादा आगे रहता है, और 1 डिग्री और 3 डिग्री में, इसको इस तरह से मैं याद रखता था हमेशा जब मैं खुद तैयारी करता था, 213 एंड 231। देखो जब सबसे छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है तो छोटा नंबर पहले है 13, 30, भाई यही तो कंफ्यूजन है ना, 13 और 31। तो 213 और 31 में 13 छोटा है, और एल्काइल ग्रुप भी सबसे छोटा है। सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या जानते हो? मिथाइल। और इसके अलावा कुछ और भी अगर बड़ा हुआ, थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, तो वो 231 हो जाता है, क्योंकि अगर और बड़ा आर होगा तो प्लस आई वाला डोमिनेट करने लगेगा ना, प्लस आई वाला डोमिनेट करने लगेगा तो 3 डिग्री पहले आ जाता है, 1 डिग्री बाद में चला। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। देखो मिथाइल में क्या है कि प्लस आई डोमिनेंट नहीं है, प्लस आई किसको हेल्प कर रहा है? 3 डिग्री वाले को। तो आर ग्रुप अगर मिथाइल से बड़ा होगा तो प्लस आई कुछ डोमिनेट करेगा, तो उसकी वजह से 3 डिग्री जो है वो ऊपर चला आता है। बट इवेंचुअली दिस इज द एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर विच यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खूब पूछा जाएगा एग्जाम में। 213 अगर आर मिथाइल है, और 231 अगर आर मिथाइल के अलावा कुछ और है। एंड आई होप आर समझ रहे हो कि आर क्या है, जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं अमीन्स के साथ, ठीक है। और कुछ नहीं बोला जाए किस फेज में करना है तो पानी मान के करोगे, जब तक गैस फेज अलग से नहीं बोला जाए तब तक पानी में ही करना होता है, ठीक है। तो आओ हम लोग कुछ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी इस पे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमको ये 3 अमीन्स दिए हुए हैं और हमको इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करना है इन द गैस फेज। और गैस फेज में आप सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर सोचोगे, और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा, ये अमीन एक 3 डिग्री अमीन है, ये अमीन ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा और 2 एल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री अमीन है, और ये अमीन भी एक 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो ऑब्वियसली 3 डिग्री वालों की तो ज्यादा होगी। अब इन दोनों 3 डिग्री में ज्यादा बेसिक कौन होगा? भाई देखो यहां पर लगा हुआ है इथाइल और यहां लगा है मिथाइल, इथाइल का प्लस आई ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी।
फिर नंबर 2 पे इसकी होगी और नंबर 3 पर इसकी होगी। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को नोट कर लें एक बार। अगले क्वेश्चन में हमें ये 2 अमीन्स दिए हुए हैं और ये अमीन है एक 3 डिग्री अमीन एंड दिस अमीन इज ऑल्सो अ 3 डिग्री अमीन। बोथ ऑफ देम आर 3 डिग्री अमीन्स, राइट। अब गैस फेज में हमको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। गैस फेज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लस आई से सोचेंगे। तो ये मिथाइल और ये मिथाइल और ये मिथाइल और ये मिथाइल तो सेम है, लेकिन जो तीसरा ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। ब्रांचिंग ज्यादा है तो प्लस आई ज्यादा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, सेकंड विल बी मोर देन 1। अगर पानी में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा तो पानी में भी चूंकि दोनों 3 डिग्री के हैं, भाई सॉल्वेशन वाला फैक्टर कब डोमिनेट करेगा या सॉल्वेशन वाला फैक्टर अलग अलग कब होगा, जब अमीन्स की डिग्री अलग अलग हो ना। तो यहाँ तो ये अमीन भी 3 डिग्री है, ये अमीन भी 3 डिग्री है। जो कटायन ये लोग बनाएंगे उसमें इसके पास भी एक हाइड्रोजन आएगा और इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन आएगा। तो जो सॉल्वेशन वाला इफेक्ट है वो तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना। सॉल्वेशन वाला इफेक्ट मैटर कब करने लगेगा, जब अमीन की डिग्री चेंज हो। यहाँ पे दोनों 3 डिग्री है, तो पानी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्विकली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हम लोगों को यहाँ पर ये 2 अमीन्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू कंपेयर देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज एंड इन वाटर। तो इन 2 अमीन्स का पहले स्ट्रक्चर आप पूरी तरह अच्छे से एनालाइज कर लो। इस अमीन को मैं नाम दे देता हूं ए और इस अमीन को मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, इस अमीन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये नाइट्रोजन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तीनों साइड से, सो ऑब्वियसली दिस इज अ 3 डिग्री अमीन। एंड दिस अमीन अगर आप देखो तो एक हाइड्रोजन है, 2 ही कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज अ 2 डिग्री अमीन, राइट। तो हमने पहले डिग्री पता कर ली। अब हमको गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। गैस फेज में जो लगने वाला इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्लस आई होता है। ऑब्वियसली 3 डिग्री में प्लस आई डोमिनेट करेगा क्योंकि तीनों तरफ से लग रहा है, यहाँ पे 2 ही तरफ से प्लस आई लग रहा है। तो गैस फेज का मेरा आंसर होगा ए ग्रेटर देन बी। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। लेकिन अगर पानी में मुझे बताना है तो पानी में सॉल्वेशन वाला फैक्टर भी डोमिनेट करने लगता है और 2 डिग्री तो वैसे ही हमने रट्टा मारा हुआ, कुछ भी हो जाए 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होना है ना। तो 2 डिग्री अगर सबसे ज्यादा बेसिक है तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा बी मोर देन ए। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बोला गया होता और गैस या पानी नहीं लिखा होता तो मैं पानी मान के ही अपना आंसर देता। ये एक जनरल प्रैक्टिस है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इन जनरल हमेशा पानी में कंपेयर किया जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। इस अमीन को अगर आप देखो तो ये एक 2 डिग्री की अमीन है, ये भी एक 2 डिग्री की अमीन है। तो दोनों ही अगर 2 डिग्री है तो अब चाहे गैस फेज में बात करो चाहे पानी में बात करो, सॉल्वेशन का फैक्टर तो सेम ही रहने वाला है। तो आंसर जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ही सोचना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लग रहा है माइनस आई और यहाँ पर एल्काइल का लग रहा है प्लस आई। तो सेकेंड वाला फर्स्ट से ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि अगर डिग्री सेम हो जाती है तो सॉल्वेशन का फैक्टर दोनों के लिए आइडेंटिकल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। ये हमारी बेसिक साइट है, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो नाइट्रोजन। तीनों ही नाइट्रोजन है, लेकिन इन तीनों नाइट्रोजन में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये नाइट्रोजन है sp, ये नाइट्रोजन है sp2 और ये नाइट्रोजन है sp3। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या है, ये sp है तो इसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने के बाद इस पे प्लस चार्ज आ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कभी भी प्लस चार्ज लेना नहीं चाहते हैं, प्लस चार्ज पसंद नहीं करते हैं। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये पुअरेस्ट बेस है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ये इससे ज्यादा और फिर ये इससे ज्यादा। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ। और यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरह से कवर किया, हर एक चीज कवर की। और इसी के साथ हम लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ लिया है